उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के अंदर जनगणना होगी तो पारक साहब और कटारिया जी क्या लिखेंगे? क्या वो हिंदू लिखेंगे या जैन लिखेंगे? ये आप मुझे आपके सबके सामने बताएं। लेकिन मैं पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि आदिवासियों को अलग से धर्म कोड की स्थापना होनी चाहिए और होनी चाहिए। जिस प्रकार से माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि हम हिंदू हैं, मैं मानता हूं हम सब हिंदू हैं, लेकिन आदिवासियों को बराबर अधिकार है कि वो आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हुए उनका अलग धर्म इंदिराज किया जाए। लेकिन मैं आप सभी एक और कहना चाह रहा हूं, माननीय सदस्यों, मैं आप सभी से भी कहना चाह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इनका धर्म कौन सा भी पता नहीं है। अच्छा, माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासी उनके हक अधिकार की बात करता है तब ये धर्म परिवर्तन की बात करते हैं आदिवासियों को दबाने के लिए। ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र के अंदर गरीब आदिवासियों को, भले सरकार कोई सी भी हो, देसी दारू के नाम पर उनको पकड़ा जाता है, उनको बंद किया जाता है। कि प्रतापगढ़ जिला संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ वहाँ एससी वर्ग के भी काफ़ी गांव हैं, उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन अनुसूचित जाति का एक भी छात्रावास वहाँ नहीं है। मैं इस मौके पर यह मांग करता हूँ कि अनुसूचित जाति का छात्रावास प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर हो, ताकि वहाँ के अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों के लिए भी पढ़ने की व्यवस्था हो सके। दूसरा, एमबीसी गुर्जर समाज के भी हमारे यहाँ 7 से 8 गाँव हैं, उनके लिए भी एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है। देवनारायण बोर्ड से एमबीसी का आवासीय विद्यालय की मैं मांग करता हूं। तीसरा, विकलांगों के लिए सभी माननीय विधायकों ने भी मोटर ट्राइसाइकिल की बात करी है। जब भी हम दौरे पर जाते हैं 1 या 2 विकलांग बिल्कुल आ जाते हैं और उनकी वास्तविक मांग भी है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक विधायक को कम से कम 1 साल के अंदर 50 मोटर ट्राइसाइकिल बांटने का, भले विधायक मत से आधा पैसा हो जाए और आधा सरकार दे दे, लेकिन ये व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको भी आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो। दूसरी बात, मांग संख्या 30 के बारे में मैं माननीय सभापति महोदय आपके मार्फत से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चकुंडा, बोरी ए, पाल, जोलर, देवपुरा, लुआरिया, हिंगलाट में आश्रम छात्रावास खोलने की व्यवस्था की जाए और प्रतापगढ़ जिले में एकलव्य मॉडल विद्यालय भी दलौट तहसील के सालमगढ़ में, दीवाक माता चौराया भाटखेड़ी छोटी साड़ी में, पीपल खूंट में और धमोतर पंचायत समिति के देवपुरा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की व्यवस्था हो, ताकि गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ने की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो सके। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आज भी आदिवासी क्षेत्र के किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, उनके सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष ऐसे कुएं उनके यहाँ खोदे जाएं जिनसे 3 लाख रुपए तो नरेगा में खुदाई का पैसा मिल जाए, 3 लाख रुपए में बंदाई और ब्लास्टिंग का पैसा मिल जाए, 6 लाख रुपए में एक आदिवासी किसान का कुआं अगर खुद जाता है, उसके मोटर और पाइपलाइन की व्यवस्था भी उसके अंदर कर दी जाती है, तो निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्र के किसान का, आदिवासी क्षेत्र का परिवार का भला हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि गत बजट सत्र के अंदर मैंने मांग करी थी कि कुसुम योजना के अंदर 10% जो हिस्सा राशि है वो किसान हमारे आदिवासी क्षेत्र के नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने घोषणा करते हुए निःशुल्क कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप सेट देने की जो मांग को माननीय मंत्री जी ने पूरा किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोरोना काल होने की वजह से किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। इस बार टारगेट को बढ़ाते हुए आदिवासी क्षेत्र के उन सभी किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके, माननीय मंत्री जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, प्रतापगढ़ जिले में एक तो नागदी आश्रम छात्रावास और अर्नोद आश्रम छात्रावास बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। कभी भी हादसा हो सकता है, हादसा होने से पहले अपन संभल जाते हैं तो बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा और कोई जनधन की हानि नहीं होगी। इसलिए इनके नए भवन का निर्माण अति शीघ्र से शीघ्र कराया जाए। और कई छात्रावास ऐसे हैं जहां शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जैसे अर्नोद में शौचालय नहीं है, लड़के बाहर जाते हैं, और
रामपुरिया से कई आवासीय विद्यालय में, आश्रम छात्रावासों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ सोलर पंपगढ़ की स्थापना की जाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। दूसरा, करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने कहा है और मेरी भी मांग है, क्योंकि माँबाड़ी केंद्र आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक वरदान साबित हुए हैं। जहां पहले अध्यापक नहीं जा पाते थे, स्कूल खोलने की समस्याएं आती थी, वहां जनजाति विकास विभाग के माँबाड़ी केंद्र जो काम कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को आंगनवाड़ी और स्कूल दोनों का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि पोषाहार भी वहाँ मिल जाता है, पौष्टिक आहार भी उनको वहाँ मिल जाता है और शिक्षण की व्यवस्था भी वहाँ हो जाती है। कुछ माँबाड़ी केंद्र में 3वीं तक का पढ़ाई हो रही है और तो कुछ डे केयर जो हैं उनके अंदर 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है। और बहुत बढ़िया तरीके से इसलिए हो रही है कि वहाँ लोकल जो अध्यापक हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी स्थानीय भाषाओं को समझते हैं, तो बच्चे उनकी शिक्षा को बहुत जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो 250 माँबाड़ी खोलने का आपने जो प्रावधान किया है, माननीय मंत्री जी टीएसपी क्षेत्र के अंदर ही 1000 माँबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा करें। दूसरा, जो माँबाड़ी केंद्र अभी चल रहे हैं उनको डे केयर केंद्र में परिवर्तित करें ताकि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों का भला हो सके। तीसरी बात, जिस प्रकार से माँबाड़ी केंद्र के शिक्षा सहयोगी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से भी माँबाड़ी केंद्र के शिक्षा सहयोगी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको बराबर तरीके से तनख्वाह मिले, उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए और संविदा के आधार पर उनको दर्जा देते हुए उनको कहीं न कहीं समायोजित किया जाए ताकि उनको और बढ़िया तरीके से वो बच्चों को एग्ज़ाम पढ़ाई करा सकते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे थे, इधर से विपक्ष के हमारे राजेंद्र राठौर साहब खड़े होकर उनको गए। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों का शोषण करते आई है, उसका जिसका जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने दिख रहा है। मैं माननीय राजेंद्र राठौर साहब आपके बीच में नहीं है, उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के अंदर जनगणना होगी तो पारक साहब और कटारिया जी क्या लिखेंगे? क्या वो हिंदू लिखेंगे या जैन लिखेंगे? ये आप मुझे आपके सबके सामने बताएं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो शख्स हिंदू है, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, लेकिन मैं पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि आदिवासियों को अलग से धर्म कोड की स्थापना होनी चाहिए और होनी चाहिए। सदस्य अपने सब्जेक्ट पे आइए। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि हम हिंदू हैं, मैं मानता हूं हम सब हिंदू हैं, लेकिन आदिवासियों को बराबर अधिकार है कि वो आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हुए उनका अलग धर्म इंदराज किया जाए। लेकिन मैं आप सभी एक और कहना चाह रहा हूं, माननीय सदस्यों, मैं आप सभी से भी कहना चाह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इनका धर्म कौन सा भी पता नहीं है। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले हमारे पूर्व सांसद साहब इस दुनिया में नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी से थे, किस धर्म के अनुसार उनकी वो किया गया ये बताएं? हैं माननीय सदस्य बताएं। माननीय सदस्य इसलिए मैं तो आपकी कथनी और करनी में जो फर्क है वो बताना चाह रहा था। कृपया शांत रहे। माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्य बिराजे। आपके तो चोटी नहीं होगी, मेरे चोटी भी है, लेकिन मैं आदिवासी धर्म कोड की मांग करता हूं, आप सभी के सामने कह रहा हूं। माननीय सदस्य समाप्त करें। चोटी आप बिराजें। माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासी उनके हक अधिकार की बात करता है तब ये धर्म परिवर्तन की बात करते हैं आदिवासियों को दबाने के लिए। ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र के अंदर गरीब आदिवासियों को, भले सरकार कोई सी भी हो, देसी दारू के नाम पर उनको पकड़ा जाता है, उनको बंद किया जाता है। बिराजो माननीय सदस्य, बिराजो। आप बिराज जाइए। भारतीय जनता पार्टी में था, मेरा भारतीय जनता पार्टी ने शोषण किया, मैं कांग्रेस में आकर चुनाव लड़ा। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई अंकित नहीं हो रहा है। बिराज जाइए, आप बिराजो। वहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए यहाँ आके चुनाव लड़ा और जनता की मांग को उठा रहा हूँ। माननीय सदस्य समाप्त करें। श्री पुष्पेंद्र से सर, मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। यही स्थिति आप वो कैलाश जी, माननीय सदस्य में नाम ले रहा हूँ, आप बैठ जाइए। जब आपका सदस्य बोला तब तो बोलने दो।
आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप जाति क्षेत्र अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।